इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तो कुल मिलाकर के बात वही हो गई कि हमें पारसनाथ भगवान की बात पर भी विश्वास नहीं है और ये भी विश्वास नहीं है कि पारसनाथ भगवान का मोक्ष हुआ है, क्योंकि जिन्हें इस बात पर विश्वास होगा कि पारसनाथ भगवान का मोक्ष हुआ है, उन्हें इस बात पर जरूर विश्वास होगा कि मोक्ष के बाद वह भगवान कहाँ है, मोक्ष का स्थान कहाँ है, सिद्ध शिला जिसे हम कहते हैं वो कहाँ है, उसका हमारे लिए ज्ञान होना जरूरी है। और वह ज्ञान कल आपको 3 लोक के माध्यम से दिया गया कि 3 लोक में सबसे जो टॉप मोस्ट स्थान होता है वहीं पर सिद्ध आत्माओं का वास होता है, जो स्वर्ग के भी ऊपर होता है। सर्वार्थ सिद्धि नाम का स्वर्ग है, उससे भी 12 योजन की ऊंचाई पर वह सिद्ध शिला, और उससे भी ऊंचे बात वलय जहां पर लोक के अंत भाग में रहते हैं, वहां पर जाकर के उन सिद्ध आत्माओं का स्थान होता है। उस लोक के बाहर कोई भी सिद्ध आत्माएं विचरण नहीं करती हैं। क्या सुन रहे हो? न सिद्ध आत्माएं हमेशा घूमती रहती हैं लोक में, वो एक जगह पर जाकर के टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, और वे लोक के अंदर ही रहते हैं। लोक के बाहर तो केवल शून्य है, आकाश है, वहां कोई द्रव्य नहीं है। इस तरह की जानकारी हमारे अंदर होगी तो हमें विश्वास में आएगा, और तभी हम याद कर पाएंगे कि भगवान पारसनाथ कहाँ से मोक्ष गए, कहाँ पर आज उनकी आत्मा आज भी विद्यमान है, और कहाँ हमें जाना चाहिए। इस बात का भी ठिकाना अगर हमें बनाना होगा तो इसी विश्वास के साथ बनाना होगा। कहाँ जाना चाहिए? हर किसी आत्मा का अगर इस तरह का विश्वास नहीं होता कि मुझे भी उस लोक के अग्रभाग पर जाकर के स्थित होना है, मुझे भी उस मोक्ष स्थान को प्राप्त करना है, तो आपके लिए मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए पूजा करना, अखंड अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षत चढ़ाना, या किसी भी तरह के क्षुधादि रोगों को नाश करने के लिए नैवेद्य चढ़ाना, मोह अंधकार का नाश करने के लिए दीपक चढ़ाना, मुझे लगता है सब खाना पूर्ति या बेईमानी की चीजें हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? पूजा करने वालों सुनो, और जो पूजा करने के लिए दूसरों को प्रेरणा देते हैं वो भी सुने कि पूजा करने में भी हमारा विश्वास अगर उस मोक्ष स्थान पर नहीं होता है तो हमें उस पूजा से भी क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि वो विश्वास में तो पूजा का कोई भाव हमारे अंदर है ही नहीं। विश्वास में जब वो भाव आएगा तभी हमारे लिए वह पूजा सार्थक होगी, और वह विश्वास तभी आता है जब हम इस तरह के लोक की संरचना पर अपना विश्वास जमा लें। 3 लोकों में अधोलोक भी है जो नरक का स्थान है, मध्य लोक भी है जो हमारे लिए कर्म भूमि और भोग भूमि का स्थान है, और ऊर्ध्व लोक भी है जो हमारे लिए स्वर्ग और मोक्ष का स्थान। ये तीनों ही लोक अलग अलग तरह से हमारे लिए पुण्य और पाप का फल दिखाने वाले हैं, और इन तीनों लोकों में जीव रहते हैं जो अलग अलग तरह के गुणों को धारण करने वाले हैं, अलग अलग तरह की उनकी अपनी क्वालिटी है, और इस तरह के जीवों के साथ में जो उनका परिणमन चलता है, उसी परिणमन को यदि हम विश्वास में लाएंगे तो हमें पता होगा नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, मोक्ष कहाँ है। सुन रहे हो? इसलिए बात शुरू की थी, आए कहां से, जाना कहां है। कुछ पता ठिकाना है कि नहीं? कहां से आए? घर से आए महाराज। घर में भी कहां से आए? घर में कहां से आए तो बताओ। घर में कहां से आए? जन्म से आए। जन्म कहां से हुआ? गर्भ से हुआ। गर्भ में कहां से आए? वो तो कुछ पता नहीं महाराज। अगर आपको इससे पहले पूछा जाए
और उससे पहले पूछा जाए फिर कहां से आए, फिर कहां से आए, फिर कहां से आए, तो आपके पास में कोई उत्तर नहीं होगा। एक उत्तर जानने की कोशिश कर लो। अगर कोई आपसे कभी ज्ञानी पुरुष पूछे कि आप कहां से आए, आप कहां से आए, आप कहां से आए, तो आप उत्तर देना कि हम निगोद से आए। कहां से आए? कौन सी जगह से आए? हर आत्मा जो यहां पर आकर के जीवन जी रहा है, जो यहां पर आया है, वो सब आत्माएं कहां से आई? निगोद से आई। पारसनाथ भगवान की आत्मा भी कहां से आई? निगोद से आई। सब आत्माओं की यात्रा जो शुरू होती हैं, व्यवहार में जो लोग हमें दिखाई देते हैं, वो सब कहां से निकल के आते हैं? निगोद से आते हैं। हम भी सब निगोद से आए हैं। पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा भी निगोद से आई है, और निगोद में रहने के बाद, अनेक जीवन जीने के बाद में जब उनका जीवन मोक्ष के निकट आ गया, तब हमने उनके 10 भाव पहले की चर्चा शुरू की है। उससे पहले का अनंत जीवन, अनंत काल, अनंत भव, उसकी कोई चर्चा नहीं है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। वह निकट में जब वो जीवन आ गया, तब उसकी चर्चा प्रारंभ हुई है। और इस तरह की चर्चा में ये जो पड़ाव आया है बीच में कि वह भगवान अनेक तरह के भव भवांतरों में अनेक जीवन जीने के बाद में अब यहां आ रहे हैं, जिस नगर में, जिस स्थान पर जन्म लेने के लिए आ रहे हैं, वहां से भी उन्हें आगे जाना है। यहां हमेशा के लिए रहने नहीं आ रहे हैं। कहां से आए हैं, कहां जाना है, जाने का अंतिम लक्ष्य सुन रहे हो? आप सभी का अगर अंतिम लक्ष्य, जिसे हम डेस्टिनेशन कहते हैं, अगर वह मोक्ष होगा तो आपको कुछ उपलब्ध होगा। और अगर आपके लिए लक्ष्य मोक्ष का नहीं है, लक्ष्य उस सिद्ध पद को प्राप्त करने का नहीं है, तो आप अभी भीतर से जैन भी नहीं हो पाए। क्या सुना? भीतर से जैन होने का मतलब यहीं से शुरू होता है कि हमारे लक्ष्य में सिद्धत्व का भाव आ जाए। हमें सिद्ध पद प्राप्त करना है। आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक आप इस तरह के अनेक पाठ पढ़ते हैं। नमो अरिहंताणम पढ़ते हैं, नमो सिद्धाणम पढ़ते हैं, तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, सब करते हैं, और सब में यही लिखा होता है, लेकिन आपका लक्ष्य किसी का कुछ नहीं होता है। आप जैन हो कैसे सकते हैं? जैन का मतलब ही है कि जो जिनेंद्र भगवान को माने, जिनेंद्र भगवान को जाने, और जो जिनेंद्र भगवान को जानेगा, मानेगा, वो भला उस उत्तम सुख की इच्छा क्यों नहीं करेगा जो जिनेंद्र भगवान ने प्राप्त कर लिया, जो तीर्थंकर भगवान ने प्राप्त कर लिया। अगर आपको ये संसार के ही दुख अच्छे लग रहे हैं और संसार में ही आपको सुख लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अभी भीतर से तीर्थंकरों को भी नहीं स्वीकारते, नहीं मानते हैं। आपके अंदर अभी कोई भी तीर्थंकरों के सिद्ध स्थान का, मोक्ष स्थान का कोई भाव नहीं है। आप वर्षों से अनेक तरह के लाडू चढ़ाते आ रहे हैं, सम्मित शिखर जाते आ रहे हैं, अनेक तरह के सब धर्म कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। सुन रहे हो? बुरा तो नहीं लग रहा? किन लोगों को विश्वास है? जरा हाथ उठा के बताना कि मोक्ष। अरे विश्वास तो सभी को है। अगर विश्वास है तो इसका मतलब ही हो गया कि आप सभी का टारगेट है मोक्ष जाने का, और आपके मुंह से फिर एक ही आवाज निकलना चाहिए, आया निगोद से, जाना है मोक्ष को। कहां से आए हो और जाना कहां है और बैठे कहां हो? अभी कहां बैठे हो? अभी जहां बैठे हैं महाराज वहां बैठे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य यहां बैठे रहने का नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष जाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य अगर हम अपना बना करके रखेंगे तो हम भीतर से कुछ जैन हो पाएंगे, अन्यथा अभी हम
केवल जैन कुल में जन्म ले पाए हैं, इससे ज्यादा अभी कुछ कर नहीं पाए हैं। सुन रहे हैं? तीर्थंकरों का विश्वास भी अगर हो जाएगा तो आपको ये विश्वास आ जाएगा कि जब लोक के अग्रभाग पर ऐसे सिद्ध पुरुष विराजमान हैं, वह अगर इस संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त किए हैं तो हमें भी इन संसार के दुखों से ही मुक्ति प्राप्त करना है, हमें भी उन जैसा बनना है। आप लोगों के लिए यह कथा अनेक तरह से समझाने के लिए है कि आप अपने लक्ष्य ऊंचे बनाएं। कैसे बनाएं? ऊंचे लक्ष्य बनाओ। जिनके लक्ष्य ऊंचे होते हैं वही ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। अगर आपके लक्ष्य केवल सामान्य जीवन जीने के हैं, अपने जीवन का गुजारा करने के लिए हैं, तो बस आपकी गुजर बसर ही होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? जो अपने जीवन में ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य बनाए हैं, उन्हीं को यह स्वर्ग ग्रैवेक तक की यात्राएं और उसके बाद में जहां से जीव आने वाला है वह आनत स्वर्ग से यहां पर आने वाला है, और जहां आने वाला है वहां की लोकेशन अभी बताई जा रही है कि वो कहां है। इस मध्यलोक में, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक की तो बात ही नहीं है, कहां पर है? मध्यलोक में। इस मध्यलोक में अनेक द्वीप और समुद्र हैं, वहां पर यह जम्बू द्वीप है, और उस जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो आप इधर ध्यान दें कि भरत क्षेत्र को आपके लिए बताया गया था कि जैसे कोई गोला है और उसके नीचे हम एक चाप बना देते हैं छोटा सा बॉटम पर, तो उसकी जैसी रचना बन जाती है, वो एक आपके लिए भरत क्षेत्र है। और उसी के ऊपर आप एक लाइन खींचें तो वह एक कुलाचल पर्वत बन जाएगा, जिसे हम हिमवन पर्वत कहेंगे। एक लाइन है और ऐसा एक कर्व है, अर्ध चंद्रमा की आकृति बन गई। अब उसी में आप बीच में एक और लाइन खींच दें जिसका नाम है विजयार्ध पर्वत। क्या बोलते हैं? विजयार्ध पर्वत। एक बीच में एक लाइन और खींच दें। जो ऊपर लाइन खींची थी वहां पर कुलाचल पर्वतों पर एक सरोवर है जिसको पद्म सरोवर कहा जाता है। वहां से दो नदियां निकलती हैं, एक गंगा नदी और एक सिंधु नदी, और उन नदियों के माध्यम से वहां दो लाइनें खिंच जाती हैं। अब आप इस संरचना को बना करके देखें कि जहां एक अर्ध चंद्रमा की आकृति हो, बीच में एक लाइन खिंची हो विजयार्ध पर्वत की, और ऊपर वाली लाइन से दो लाइनें वर्टिकल ऐसी निकल रही हो नदी के रूप में, तो आप देखें कि इसमें कितने पोर्शन बन गए उस अर्ध चंद्रमा की आकृति के अंदर। करके देख लें। नहीं समझ आया? अर्ध चंद्रमा की आकृति यूं बना करके ऊपर आपने एक सीधी लाइन खींची, बीच में एक सीधी लाइन खींचे बीचों बीच में, जिसे विजयार्ध पर्वत कहते हैं, जहां पर चक्रवर्ती भी पहुंच करके ये सोच लेते हैं कि हमारी आधी विजय हो गई। 6 खंडों के जिन्हें हम अधिपति कहते हैं, वो 6 खंड हम आपको बना करके बता रहे हैं यही हाथों पर। समझ आ रहा? ये लाइन जो बीच में खींची और ऊपर जो लाइन खींची थी, उस पर्वत के ऊपर एक सरोवर बीचों बीच में, और वहां से दो नदियां निकालें, एक गंगा नदी और एक सिंधु नदी, दो वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो ये 6 पोर्शन बन गए। इन 6 पोर्शनों में जितने भी ये साइड के पोर्शन हैं 5, ये सभी जो है मिलेक्ष खंड कहलाते हैं। और जो पोर्शन नीचे के बॉटम पर टच कर रहा है, सबसे नीचे है, वो आर्य खंड है, और उस आर्य खंड में ही तीर्थंकरों का जन्म होता है। मिलेक्ष खंडों में तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता। उस छोटे सा जो ब्लॉक आपके नीचे बन रहा है सबसे नीचे पोर्शन में, उस दक्षिण भाग में जम्बू द्वीप का वह सबसे निचला स्थान, वहीं पर उस आर्य खंड में ही अनेक प्रदेश हैं। आजकल जिन प्रदेशों को हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड इन नामों से जानते हैं, पहले ये प्रदेश इतिहास में कुछ और नामों से बनाए जाते थे और नामों से जाने जाते थे। कौशल, महाकौशल, अंग, बंग, इस तरीके के उनके नाम हुआ करते थे। कलिंग देश, ऐसे नाम हुआ करते थे। और इन नामों की इतिहास से जानकारी आपको मिलेगी तो उन्हीं नामों के अनुसार पहले उन क्षेत्रों की राजधानियां हुआ करती थीं और उन प्रदेशों में बड़ी बड़ी नगरियां हुआ करती थीं। उनको उस नाम से जाना जाता था
आज हम जिसे उत्तर प्रदेश के नाम से जान रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में ही उस तीर्थंकर आत्मा का जन्म होने जा रहा है। कौन सी नगरी में हो रहा है, कहाँ होगा, ये सब आपको इस कथा के माध्यम से अब आगे बताया जाने वाला है। आप लोग अपना मानस अच्छे से बना करके रखें। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। घर आवे पारस कथा, भविक जो गावे। पेज नंबर 40। यो अनेक रचना आधार, द्वीप राज राजे अधिकार। तहाँ मेरु के दक्षिण भाग, किदो भूमि सुभग सुहाग। भरत खंड 6 खंड समेत, धनुषाकार विराजत खेत। सब सुख धर्म निवास, काशी देश देखो लिखा है ना। ये आकृति जो हम आपको अर्ध चंद्रमा की बता रहे थे, यहाँ क्या लिखी, धनुषाकार। धनुष भी इसी आकृति का बनेगा, ऊपर डोर होती है, नीचे ऐसा गोलाकार धनुष होता है। तो उसी धनुषाकार आकृति की तरह ही यह भरत खंड है, भरत क्षेत्र है, जिसके अंदर 6 खंड हो जाते हैं, एक बीच में पर्वत और 2 नदियों के माध्यम से। और उसी आर्य खंड में जहां हमने आपको स्थान बताया, उस देश का नाम, उस प्रदेश का नाम जिसे हम आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो काशी देश के नाम से जाना जाता है ना। और वहां पर एक नगरी है, उस देश की वो नगरी कहलाती है। आज सब कुछ वही कहलाता है, उसी को आप काशी कहते हो, उसी को बनारस कहते हो। जबकि पहले काशी एक अनेक नगरों के, गांवों के समूह का नाम हुआ करता था, और उसमें बनारस एक नगरी हुआ करती थी, जो यहां लिखा हुआ है, गांव खेटपुर पट्टन जहां, धन कन भरे बसे बहु तहां। जिन मंदिर ऊंचे जिन माही, नर नारी नित पूजन जाहि। नीर अगाध नदी नित बहे, जलचर जीव जहाँ नित रहे। मुनिजन भूषित जिनके तीर, काऊ संग धन ठाणे नीर। ऊंचे पर्वत झरना झरे, मार्ग जात पथिक मन हरे। जिनमें निश्चल देह धरे मुनि ध्यान, जहाँ बड़े निर्जन वन जाल, जिनमें बहुविध विरक्ष विशाल। यह उस नगरी की रचना का वर्णन किया जा रहा है, जहाँ पर अनेक प्रकार के जंगल हैं, वृक्ष हैं, अनेक प्रकार की नदियां हैं, झरनाएं हैं, पर्वत हैं, कंदराएं हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है पूरा काशी देश है। और उसमें ये जितने प्रकार के यहाँ पर आपको अभी ये फलों के नाम बताने वाले हैं, ये सब आपकी जानकारी में भी नहीं होंगे, जितने नाम यहाँ लिखे हुए हैं। सुन रहे हैं? इनके सब वृक्ष वहां लहरा रहे होते हैं। जिस समय पर ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से सहित वो भूमि होती है, उस समय पर वहां पारसनाथ भगवान के लिए वह जन्म भूमि वह तय हो रही होती है कि उन्हें कहां उत्पन्न होना है। वही यहां लिखा हुआ है, केला, करपट, कटहल, कैर, कैथ, करौंदा, कौच, कनेर, इन सबके वृक्ष होते हैं, सबके फल होते हैं। किरमाला कंकोल कलहार, कमरख कंज कदम कचनार। ये सब आप खाते हो ना, जो खिरनी होती है ना, वो खिरनी भी देखने में आती है। खारक तो आप जानते ही हो, है ना, पिंड खजूर भी होता ही है। ये सब तरह के कंकोल, कमरख के भी वृक्ष होते हैं, है ना, कचनार भी होता है। ये सब जिनमें आपको परिचय है वो भी जानो, और जो परिचय नहीं है वो भी होते हैं, उनको भी मानो।
अर्जुन अम्बली आम्ब अनार, अगर अंजीर अशोक अपार। पाकर पीपल पूंग प्रियंग, पीलू पाटल पहाड़ पतंग। पंडित जी ने भी देखो बड़े अच्छे ढंग से ये फलों के नाम पिरोए हैं कि अगर पापा के नाम है तो उनने सब पापा के नाम इकट्ठे कर दिए, गागा के नाम है तो गागा पे